चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बेंगलुरु में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDPI के कौमी सदर MK फैज़ी ने प्रयाग होटल बेंगलुरु में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि 2023 के कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में SDPI पार्टी की जानिब से 100 हलकों से मुकाबला करने का इरादा कर लिया है। उसके साथ ही उन्होंने 10 हलकों के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया। अगर तफसीलात पर नज़र डालें तो मैसूरू नरसिम्हा राजा से अब्दुल मजीद KH हैं और पुलकेशी नगर से, जो कि SC के लिए रिज़र्व है, बेंगलुरु में BR भास्कर प्रसाद को लड़ाया जाएगा। सर्वज्ञा नगर बेंगलुरु से अब्दुल हन्नान हैं, तो बंटवाल दक्षिण कन्नड़ा से इलियास मोहम्मद, मूड़बिद्री दक्षिण कन्नड़ा से अल्फोंस फ्रांको, बेलतंगड़ी दक्षिण कन्नड़ा से अकबर बेलतंगड़ी, कापू से उडुपी जो कि है हनीफ मालूर, दावणगेरे दक्षिण दावणगेरे से इस्माइल ज़बीउल्लाह, चित्रदुर्गा से बाड़ेकाय श्रीनिवास और रायचूर से नज़ीर खान। इन तमाम लोगों के 10 नामों का ऐलान कर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने मज़ीद सियासी गुफ्तगू भी की है। MK फैज़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि सेकुलर पार्टियां होने का दावा करने वाली और वोट हासिल करने वाली सियासी पार्टियां बाज़ारों में कपड़े की तरह बिक जाती हैं। BJP पर तबसरा करते उन्होंने कहा कि BJP के पास कोई तरक्याती एजेंडा नहीं है, इसके पास सिर्फ फ़िरक़ावाराना एजेंडा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका सबूत यह है कि BJP पार्टी के रियासती सदर ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि उनसे तरक्की, सड़कों और सीवरेज के बारे में ना पूछे बल्कि लव जिहाद के बारे में बात करें। इस इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कि SDPI के मुकाबले से BJP को फ़ायदा होगा, उन्होंने वापस ये सवाल किया कि वो ये क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस और JDS के मुकाबला करने से BJP जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी सियासत खुद करेंगे। इस सवाल पर कि BJP ने SDPI पर इसलिए पाबंदी नहीं लगाई कि उससे उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा, इस पर MK फैज़ी ने जवाब दिया कि ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो बाबरी मस्जिद के इंहिदाम के बाद RSS पर पाबंदी लगानी थी, लेकिन BJP पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई। MK फैज़ी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत SDPI BJP के अलावा किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के रियासती सदर अब्दुल मजीद ने 44 हलकों की फहरिस्त भी जारी की कि जहां उम्मीदवारों को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। देश के पूरे पॉलिटिकल पार्टी है ना, सब पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें BJP की आइडियोलॉजी अलग है, वो एक से। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, JDS है, SDPI है, दूसरे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां। ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात है। वो इख्तिलाफात हम बोलेंगे, उसका मतलब ये नहीं है देश को बचाने के लिए ये सभी पॉलिटिकल पार्टी कभी कभी एक जगह पे बैठना है तो वो मुमकिन नहीं बोल के नहीं। आइडियोलॉजी में इख्तिलाफात है, इसलिए अलग अलग पार्टी है ना। कांग्रेस और SDPI की आइडियोलॉजी एक ही है तो फिर दो पार्टी की जरूरत नहीं है ना, वो अलग है। जैसे अभी एक अलायंस पार्टी, दोनों बीच में कभी कभी अलग अलग इशू पे तो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, वो अलग है। तो सर एक कम सीटों में कंटेस्ट करके कांग्रेस पावर में आ गया, लेकिन कांग्रेस फिर क्या किया पता है सब। इसलिए इस बार ऐसे एक मौका दोबारा कांग्रेस को नहीं देना है। हम लोग मेहनत करके, हम लोग मतलब सिर्फ SDPI नहीं, सभी मेहनत करके फिर वो लोग जीतने के बाद BJP में जाने के लिए मौका
दोबारा नहीं देना। हम लोग जनवरी एंड तक टोटल हम क्लियर पिक्चर देंगे। एसडीपीआई कितना जगह कंटेस्ट कर रहा है बोलकर क्लियर पिक्चर करेंगे। एक एसडीपीआई क्योंकि ये 75 साल में सब पार्टी को हम आजमाए, सब कैंडिडेट को जो आजमाए, क्या किए इस देश को, इसका कॉन्स्टिट्यूंसी को सबको मालूम है। तो ये बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो भी कैंडिडेट्स है, क्योंकि हम लोग को एक चांस, एक मौका देना है, एक अच्छी सियासत, एक ईमानदार का सियासत करने के लिए और मजलूमों का आवाज होकर विधानसभा में हो, विधानसभा का बाहर हो काम करने। क्योंकि आज मजलूमों के लिए कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। मजलूमों का इश्यू टोटल मजलूमों के लिए, मजलूम का लीडर कौन है कर्नाटक में बोले तो नहीं है, वैक्यूम है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का रुकावट है। तो बेबाक सियासत के लिए एक मजलूमों का आवाज होकर पूरे कर्नाटक में काम करने के लिए अवाम ये बार एसडीपीआई को एक मौका देना चाहिए। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, इधर मगरबी बंगाल से भी दिल्ली के श्रद्धा कत्ल केस जैसा मामला सामने आया है। मगरबी बंगाल के सिल्लीगुड़ी में एक शोहर ने नाजायज़ ताल्लुकात के शक में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिया। पुलिस ने बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में मुलजिम शोहर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि उसने नाजायज़ ताल्लुकात के शक में अपनी बीवी का चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया था और उसके जिस्म से टुकड़े कर दिए थे और क्रिसमस के मौके पर नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि रेणुका के जिस्म के हिस्से अभी गायब हैं। गौताखोर तीस्ता नहर में जिस्म के टुकड़े तलाश कर रहे हैं। मोहम्मद अंसारुल को जुमेरात को सिल्लीगुड़ी की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 2 हफ्ते की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, इधर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने फिर मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। इस मरतबा उन्होंने वज़ारत सेहत के इमदादी मनसूबे पर मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि नायाब बीमारियों से मुतासरा मरीज़ों के लिए 50 लाख रुपयों की इमदाद की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन वज़ारत सेहत के इस मनसूबे से अब तक किसी भी मरीज़ को फ़ायदा नहीं मिला। वरुण गांधी ने इस सिलसिले में ख़त मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया को लिखा है, जिसमें इमदादी रकम की फौरी अदायगी को मंजूरी देने की गुजारिश की गई है। इधर केरला के त्रिशूर ज़िले में एक हैरतअंगेज़ मामला पेश आया, जहाँ एक मर्द को 59 खवातीन ने मिलकर बुरी तरह पीटा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खवातीन के ग्रुप ने जिस शख्स की पिटाई की उस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने एक लड़की की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ किया और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस मुबैना अमल से खवातीन इतनी नाराज़ हुई कि शख्स पर कातिलाना अंदाज में हमला किया। वाक़या जुमेरात की शाम का बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जब मुलजिम की पिटाई हुई तो एक कार में सवार होकर 5 दीगर लोगों के साथ कहीं जा रहा था। नाज़रीन, इधर एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और कायमा कमेटी के अरकान के इंतखाबात के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अरकान के दस्तगिरवा होने के वाक़े को कांग्रेस पार्टी ने शर्मनाक करार दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सरबराह चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि जिस तरह की हरकत एमसीडी के ऐवान में हुई, ऐसी तारीख में कभी नहीं देखी गई और इसके लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी बराबर की जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, चंडीगढ़ पंजाब के काबीना वज़ीर फौजा सिंह सरकारी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। फौजा सिंह पर हाल ही में करप्शन में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम था। कांग्रेस समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ने फौजा सिंह को बरतरफ करने का मुतालबा किया था। हाल ही में फौजा सिंह की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें अपने ओएसटी के साथ करप्शन से कमाई के बारे में बात कर रहे थे। तमाम पंजाब के काबीना वज़ीर फौजा सिंह ने कहा कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पार्टी के वफादार सिपाही हैं और रहेंगे। इधर पुलिस ने कंझाविला केस में हैरानकुन इंकशाफात किया है। मालूम हुआ है कि अंजलि की दोस्त निधि गांजा सप्लाई करती थी। इतना ही नहीं, निधि को 2020 में आगरा में गैरकानूनी स्मगलिंग करते हुए गिरफ्तार भी किया गया था। निधि 6 दिसंबर 2020 को आगरा कैंट स्टेशन से पकड़ी गई थी। उससे 10 किलो गांजा बरामद हुआ था। जिस वक्त निधि को जीआरपी ने आगरा से गिरफ्तार किया, वो तेलंगाना के सिकंदराबाद से गांजा लेकर दिल्ली जा रही थी। निधि दिल्ली की सुल्तानपुरी की रहने वाली है। इधर कंझावला केस के तमाम 7 मुलजिमान अब पुलिस के हिरासत में हैं। नाज़रीन, फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड कुछ कॉरपोरेट मुलाजिमीन की छटनी करने का मंसूबा बना रही है। CNN न्यूज़ चैनल ने कंपनी के एक मेमोरेंडम का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में इस बात की इत्तला दी है। कंपनी की तरफ से मुलाजिमीन को भेजे गए मेमोरेंडम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रिस कैम्पेंसनिस्की ने गुज़िश्ता रोज़ कहा, हम तंजीम के बाद हिस्सों में रोल और अमली की सतह का जायज़ा लेंगे और मुश्किल तबादले ख्याल और फैसला करेंगे। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट पुलिस लोकायुक्ता ने रेवा ज़िले की नई गढ़ी ज़िला पंचायत की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को
13,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोक आयुक्ता पुलिस जराये के मुताबिक मोगंज के ढंगन के रहने वाले शिवेंद्र पटेल से नई गढ़ी जिला पंचायत की सीईओ शैलेश कुमार पांडे को कल उसकी रेवा के नेहरू नगर वाक़ रिहायशगाह से ये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। नाज़रीन, बीएसपी लीडर यूपी के साबिक वज़ीर हाजी याकूब कुरैशी उनके बेटे को मेरठ पुलिस ने जुमा के रोज़ दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस को काफ़ी अरसे से इन दोनों की तलाश थी। उन पर इनाम का ऐलान भी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ क्राइम ब्रांच की टीम ने हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी को दिल्ली की चांदनी महल थाना इलाके के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम गुज़िश्ता 9 माह से उसकी तलाश में थी। इधर नाज़रीन गिरामी, बिहार में आज से ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का सर्वे शुरू हो रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि सर्वे में सिर्फ ज़ातों और हर ख़ानदान की माशी हालत पर ही डेटा इकट्ठा किया जाएगा और ज़ैली ज़ातों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए तैनात टीमों को मुनासिब तरीके से तरबीत दी गई है। इधर जापान में एक तैयारे को उस वक्त फौरी तौर पर लैंडिंग करवाई गई जब किसी दूसरे मुल्क से फ़ोन करने वाले एक शख्स ने तैयारे में बम रखने की इत्तला दी थी। जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन NHK ने इस ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया कि तैयारा हफ्ते के रोज़ टोक्यो के नरीता हवाई अड्डे से फुकुओका की तरफ जा रहा था और इसी दौरान किसी ने तैयारे में बम रखने की खबर दी थी। बम की इत्तला मिलने के बाद तैयारे में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। इसके बाद तैयारे को चूबो हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया गया। तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिर 136 मुसाफिरों और पायलट टीम के सभी 6 अरकान को बाहर निकाला गया है। नाज़रीन गिरामी, इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा सलामती के वज़ीर अतमार बिन गोयर गुज़िश्ता हफ्ते मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हो गया था। यह खबीस जिसे फ़िलिस्तीनी रहनुमा ने गैर मामूली इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम करार दिया और मुस्लिम मुल्कों के अलावा दुनिया के दीगर मुल्कों ने भी इसकी मजम्मत की थी। चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इस वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक हंगामी इजलास तलब कर लिया था। जुमेरात के रोज़ हंगामी इजलास में सलामती कौंसिल ने मस्जिद अक्सा की सूरत हाल को जूं का तू बरकरार रखने पर जोर दिया। ताहम इसने इसराइली रहनुमा अतमार बिन गोयर के मुतनाज़ा इक़दाम के हवाले से किसी तरह की कार्रवाई करने से गुरेज किया है। नाज़रीन, सदारती तर्जुमा इब्राहिम कालन ने कहा है कि रूस की जानिब से यूक्रेन में आरिज़ी जंगबंदी के ऐलान को 36 घंटे से आगे जाना चाहिए और ऐसे हालात पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए जहां दोनों फरीक इकट्ठे होकर तनाज़े को रोक सकें। कालन ने CNN इंटरनेशनल के प्रोग्राम में रूस यूक्रेन जंग के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा पेश किया। यूक्रेन में 36 घंटे की एक तरफा जंगबंदी के ऐलान के हवाले से रूस के ख्यालात और रद्दअमल के बारे में दरियाफ्त किए जाने पर कालन ने सदर रजब तैयब एर्दोगान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फ़ोन कॉल में एक तरफा जंगबंदी के मुतालबे का इआदा किया। इधर नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अमेरिका ने ऐलान किया कि उसने ईरानी ड्रोन्स के डिज़ाइनर और मैन्युफैक्चरर और ईरानी खलाई सनती तंजीम में आला हुद्दों पर फाइज 7 अफराद पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इधर मेक्सिको में अल चापो लक़ब के हामिल मंशियात के मालिक जो केन गिज़मेन के एक बेटे और ओदियो गिज़मेन की हिरासत में मेक्सिको में होने वाली झड़पों में 10 फौजियों समेत 29 अफराद मारे गए हैं। नेशनल पैलेस में योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर एंड्रेस मैनुएल लोपेस ओब्रादोर ने कहा कि शहरियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में न डालने के लिए ऑपरेशन हसास तरीके से किया गया। 10 फौजी जो सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ड्यूटी पर थे अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 35 फौजी ज़ख्मी हो गए। इधर नाज़रीन गिरामी, तालिबान हुकाम ने शहजादा हैरी डेविक ऑफ सेसेक्स पर रद्दअमल का इजहार किया, जिन्होंने अपनी किताब में कहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी फ़ौजी खिदमात के दौरान 25 अफराद को कत्ल किया था और वो इस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। तालिबान ने शहजादा हैरी पर तनकीद करते हुए कहा कि अफगानिस्तान पर मगरबी कब्ज़ा इंसानी तारीख़ का अफसोसनाक लम्हा था। शहजादा हैरी का बयान काबिज़ फ़ौज के हाथों पहुँचने वाले उस सदमे की अक्कासी करता है जिससे अफगानिस्तानी दो चार हुए हैं। इधर मकबूजा दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे पर वाक़ शहर एरिहा में फ़िलिस्तीनी शहरियों और इसराइली क़ुव्वतों के दरमियान छिड़ने वाली झड़प में कम सिन बच्चा ज़ख्मी हो चुका है। फ़िलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा की खबर के मुताबिक इसराइली क़ुव्वतों ने एरिहा के जुनूब में वाक़ आक़ाबा जबर महाजिर कैंप पर धावा बोला। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि इस छापे के दौरान इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग के नतीजे में एक बच्चा सर पर असली गोली लगने से शदीद ज़ख्मी हुआ था और उसे सर्जरी के लिए रामल्ला में फ़िलिस्तीन मेडिकल कॉम्प्लेक्स ले जाया गया है। नाज़रीन, इधर फ़िलिस्तीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा अहमद अलादिक़ ने इसराइल की जानिब से फ़िलिस्तीन पर 5 नुकाती पाबंदियों के फ़ैसले को साम्राज्यी नस्ल परस्ती से ताबीर किया है। फ़िलिस्तीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में इसराइल के कब्ज़े खिलाफ वर्जियों के बरखिलाफ अपनी सदा बुलंद करने वाले फ़िलिस्तीन पर तिल अबीब इंतज़ामिया की जानिब से बास पाबंदियाँ आयद करने के फ़ैसले के हवाला से बयान दिए थे। नाज़रीन, इमरान खान पर हमले के मुलजिम नवीद की मोबाइल फोरेंसिक रिपोर्ट आम मंजर-आम पर आ गए। मुलजिम के मोबाइल से डिलीट किया गया डेटा रिकवर नहीं हो सका, तमाम फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड सामने आ गए हैं। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वज़ीराबाद में हमले के बाद हमलावर को गिरफ्तार किया गया था और अब मुलजिम के मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट आश्कार हो चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि नवीद के मोबाइल से डिलीट किया गया डेटा रिकवर ना हो सका था। हम इसके मोबाइल में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप में
एक नंबर अली रज़ा के नाम से महफूज था। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर आप मुझसे मुलाकात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले